हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। चलिए जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम चैप्टर 2 पर जाने वाले हैं। गुड इवनिंग बच्चों, आ जाइए जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए। सभी का वेट किया जा रहा है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाइए बच्चों, सभी जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चों, चलिए जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए। आज हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं यूपीएससी सी सैट। ओके। यूपीएससी के सी सैट बैच हमने स्टार्ट की है। कल हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हो चुका है। कल हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हो चुका है। आज हम सेकंड चैप्टर पर जाने वाले हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? गुड इवनिंग। सभी जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाएंगे, हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं अभी। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाइए जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं अभी। कल हमने देखा था चैप्टर फर्स्ट देखा था हमने। चैप्टर फर्स्ट का नाम था हमारा सौर मंडल में पृथ्वी। ठीक है। कल हमने ये चैप्टर देखा था सौर मंडल में पृथ्वी। आज हम देखने वाले हैं ग्लोब में अक्षांश एवं देशांतर। ओके। हम ये देखने वाले हैं आज ग्लोब में अक्षांश एवं देशांतर। ओके। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो ये चैप्टर देखने वाले, तो इस चैप्टर पे भी मूव ऑन करेंगे हम। सभी ने ग्लोब देखा, आप सभी ने ग्लोब देखा होगा। ठीक है। आप सभी ने ग्लोब देखा होगा। एक मिनट, मुझे इसको थोड़ा बड़ा करने दीजिए। ठीक है। आप सभी ने ग्लोब देखा होगा। ग्लोब पृथ्वी की तरह ही होता है। ठीक है। उसे पचका ढचका उस तरह से जियोड शेप में होता है वो। ठीक है। ऐसे एकदम राउंड शेप में नहीं होता है वो, थोड़ा पचका ढचका होता है। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा स्क्रीन कट रही है मेरी। ठीक है बच्चों, अब नहीं कट रही है मेरी स्क्रीन। तो हम स्टार्ट करेंगे अब हमारा पार्ट 2, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। हम जानेंगे आज अक्षांश एवं देशांतर किसे कहा जाता है। ठीक है। आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है। ये इक्वेटर की लाइन दिख रही है आपको। ठीक है। इसे लैटिट्यूड कहा जाता है, इसे लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। ठीक है। ये दिख रहा होगा आपको, लैटिट्यूड, और ये मीन्स ये अक्षांश, ये देशांतर। ठीक है, आपको याद रखना है, ये अक्षांश, ये देशांतर। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। ठीक है। जो मैंने कहा था कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, ये कैसी है? जियोड शेप में है। ठीक है। जियोड, जियोड शेप। ठीक है। थोड़ा सा ऐसे यहाँ दबी हुई है, ऐसे आई है, फिर यहाँ से उठी हुई है, ऐसे दबी हुई है, ऐसे एकदम ऐसा गोल नहीं है हमारी पृथ्वी। ठीक है। ऐसे थोड़ी हल्की चपटी कहीं कहीं कुछ ऐसा ऐसा ऐसे जगह पे है। ठीक है। ऐसे इस टाइप पृथ्वी है। लेकिन हम ग्लोब बनाते समय इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है बच्चों। तब हम आगे देखेंगे। यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है, जैसे मैंने कहा था। ठीक है। जैसे जैसे हमारा उत्तरी ध्रुव है। ठीक है। क्या कहा है? उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। ठीक है। यहाँ ये हमारा मध्य है। ठीक है। ये हमारा मध्य है। यहाँ पर ये ऐसी उभरी हुई है, और यहाँ पर ये ऐसी चपटी हुई है। ठीक है। ऐसी दोनों, ये उत्तर है हो गया हमारा, ये दक्षिण हो गया। ठीक है। इस साइड में एक मिनट। ठीक है, समझ रहा होगा आपको। ये उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर, ये हमारा उत्तरी ध्रुव हो गया। ठीक है। ये हमारा उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, और ये हमारा दक्षिणी ध्रुव। ठीक है। ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इस वजह से हमारी पृथ्वी इस तरह दिखती है। दिख रहा है? ये हमारा अक्ष है। ये 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। ठीक है। इसलिए हम 23.5 डिग्री लेते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं हमारी पृथ्वी ऐसे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब हम आगे पढ़ेंगे। आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसे दिखती है। इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब देखें। एक मिनट। ठीक है। उसके आगे पढ़ेंगे हम अभी। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते,
पॉकेट नहीं ले जा सकते। पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देश, महाद्वीप तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जा सकता है। ठीक है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। जब यह प्रश्न उठता है कि किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है, इसके लिए हम कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, इसे अक्ष कहा जाता है। ठीक है। ये अक्ष कहा जाता है। ये जो झुकी हुई है 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी हमारी स्टेबल नहीं है। ठीक है। इस तरीके से स्टेबल नहीं है, अपने इस पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है पृथ्वी। ठीक है। उसे क्या कहा जाता है? अक्ष कहा जाता है। ये आपको हाईलाइट करना है। एक सुई में इस अवस्था में, ठीक है, एक एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, उसे अक्ष कहा जाता है। ठीक है। ग्लोब पर वे बिंदु जिनसे ग्लोब पर वे बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। ठीक है। ग्लोब ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जाता है। लेकिन याद रखें, इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती। यह अक्ष पर चारों ओर घूमती है और यह एक काल्पनिक रेखा है। यह एक काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो भागों में बराबर बांटती है। ठीक है। देखिए, जो जिस बारे में बात करें वो ये है, मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है। जो दो दो रेखा है जो अक्ष में बांटती है। ठीक है। यहां से हमारी एक देशांतर रेखा होती है। ठीक है। ये हमें उत्तर से दक्षिण में बांटती है। और ये हमारी, एक मिनट, ये हमारी अक्षांश रेखा होती है जो पश्चिम से या पूरब से पश्चिम में बांटती है। ठीक है। पूर्व से पश्चिम में यह बांटती है। ठीक है। ये रेखा पश्चिम पूर्व से पश्चिम में बांटती है इस तरीके से। और ये हमारी देशांतर होती है, ये हमारी अक्षांश रेखा होती है। ठीक है। यह हमें कब काटती है? हमें उत्तर से दक्षिण में काटती है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। इसे विषुववृत्त कहा जाता है। ठीक है। ये जो हमारी अक्षांश रेखा भी है, ठीक है, आप देख सकते हो, ये हमारी पश्चिम से पूरब की ओर जाती है, जो मैंने अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको पढ़ा रहा हूं उसमें बताया। इसे इक्वेटर या विषुववृत्त भी कहा जाता है। ठीक है। विषुववृत्त, इसे विषुववृत्त भी कहा जाता है इस लाइन को। आगे पढ़ेंगे। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ठीक है। यह हमारा इक्वेटर हो गया। ठीक है। इसको विषुववृत्त कहा जाता है हिंदी में। ठीक है। इतना भाग जो 0 डिग्री से हमारा 90 डिग्री तक, ठीक है, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, ये जो भाग उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है, ये उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। ये उत्तरी ध्रुव कहा जाता है, मतलब ये उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। ये उत्तरी गोलार्ध वाला भाग है। ठीक है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। ठीक है। ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है, बराबर है, ये हमारा उत्तरी ध्रुव है। तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिण गोलार्ध कहा जाता है। ठीक है। उसी प्रकार जो हमारा इक्वेटर से जो हमारा नीचे 90 डिग्री तक जो भाग जाता है, 0 डिग्री से जो 90 डिग्री तक हमारा भाग जाता है, उसे दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिण गोलार्ध कहा जाता है। ठीक है। इसको हाईलाइट कर लेना आपको। इन चीजों को हाईलाइट करना है आपको। उत्तरी गोलार्ध वाले पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिण गोलार्ध। ठीक है। तो यही हमारा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध मान के पृथ्वी बनती है। दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं, बराबर है। जैसे मैंने आपको बताया, ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं, मतलब 0 से 90 डिग्री उत्तरी में और 0 से 90 डिग्री दक्षिण में। ठीक है। उसके आगे पढ़ेंगे हम। इस प्रकार विषुववृत्त पर पृथ्वी एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। यह एक पृथ्वी पर विभिन्न स्थित स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। विषुववृत्त से ध्रुव तक स्थिति समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। ठीक है। ये देखिए, इन चीजों को अक्षांश रेखा कहा जाता है। मैं आपको बताता हूं, जो मैंने आपको अभी पहले ही बताया है। ठीक है। ये चीज देखिए क्या कह रहा है। विषुववृत्त से ध्रुव तक स्थिति समानांतर वृत्तों को अक्षांश अक्षांश मीन समानांतर रेखा। ठीक है। ये हमारी अक्षांश रेखा, ये समानांतर लेवल पर होती है। देखिए, ये जो होती है ये रेखा, ये हमारी अक्षांश रेखा है। ठीक है। इसे हम अक्षांश रेखा कहेंगे। जो स्ट्रेट होती है,
वो हमारी अक्षांश रेखा, ठीक है। याद रखिएगा जो हमारी स्ट्रेट लाइन होती है, जैसे 0 से 0 डिग्री, फिर 20 से 20, 30 से 30, ठीक है, ये हमारी अक्षांश रेखा होती है, ठीक है, इसको याद रखना है आपको। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। विषुववृत्त शून्य अक्षांश को दर्शाती है। जो ही मैंने कहा था आपको, जो 0 डिग्री वाली लाइन होती है, ठीक है, ये वाली विषुववृत्त शून्य अक्षांश को दर्शाती है, क्योंकि विषुववृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी को चारों ओर के वृत्तों को 1/4 तथा इसका माप होगा 360 डिग्री। इसका अंश 1/4 यानी 80 अंश होगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा था कि ये 90 डिग्रियों में काटती है, बराबर है। मैंने अभी इसके पहले बताया आपको कि ये दोनों 90 डिग्रियों में काटती है, इसको आपको याद रख लेना है। उत्तरी गोलार्ध में 90 डिग्री तक काटती है, आपको बताया था इससे पहले मैंने आपको, बराबर है। यहां पर आपको बताया था, ये देखिए, ये 0 से 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, 0 से 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में काटती है ये, ठीक है। यहीं पे वही लिखा है कि 1/4 भाग तथा इसका माप होगा 360 का अंश। अगर हम 360 का 1/4 निकालते हैं तो हमारा 90 डिग्री आता है, ठीक है। अगर आप 90 इंटू 4 करोगे तो 936 या 360 डिग्री होती है, ठीक है। तो इसी प्रकार हम 90 यहाँ 90 ठीक है। इसी प्रकार हमारा यह 360 डिग्री का पृथ्वी होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम। इस विषुव वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुव वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है, ठीक है। यही बताया इसमें भी, देखिए, जैसे ये अगर उत्तर में है, ठीक है, ये 0 डिग्री, ये 0, ये हमारी 30 डिग्री, 30, ये हमारी फिर 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। अगर हमारी ये पृथ्वी है, ये हमारा, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, तो ये हमारी क्या होगी, उत्तरी अक्षांश होगी। ये हमारी दक्षिणी अक्षांश में होगी, ठीक है, दक्षिण में स्ट्रेट होगी। तो इसको याद रखना, आपको समझना है, ठीक है। जो मैं बता रहा हूं उसको समझना है, एनसीईआरटी को। इस प्रकार विषुव वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश तथा विषुव वृत्त के दक्षिण में स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिण अक्षांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। इसे उत्तर या दक्षिण अक्षर में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको पिछले बार भी बताया था, पिछली क्लास में जो हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ाते हैं, ठीक है, उसमें भी उसी प्रकार बताया था मैंने आपको कि अगर उत्तर में होता है तो उत्तरी अक्षांश, दक्षिण में होता है तो दक्षिणी अक्षांश। देखिए, उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील में बेलो बेलो होरिजोंटो दोनों ही एक अक्षांश यानी 20 अक्षांश पर स्थित है, ठीक है। जैसे महाराष्ट्र में जो हमारा चंद्रपुर है, ठीक है, जो हमारा चंद्रपुर है वो हमारा 20 डिग्री यानी 20 अक्षांश पर स्थित है। वही हमारा जो बेलो होरिजोंटो है, जो हमारा ब्राजील में, वो भी 20 डिग्री अक्षांश दक्षिण में स्थित है। सॉरी सॉरी, याद देखिए, एक मिनट। महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील, दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिजोंटे, दोनों ही एक ही अक्षांश 20 डिग्री पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर विषुव वृत्त के 20 डिग्री अंश उत्तर में है, ठीक है। ये कहां पर है, चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर में है, ठीक है। वही बेलो होरिजोंटे विषुव वृत्त के 20 डिग्री दक्षिण में। हमारा चंद्रपुर कहाँ होगा, अगर हमारा चंद्रपुर होगा तो हमारा चंद्रपुर यहां होगा, ठीक है। हमारा चंद्रपुर यहां होगा 20 डिग्री अक्षांश पर। वही हमारा ब्राजील का होगा, ये हमारा ब्राजील होगा, ठीक है। ये हमारा ब्राजील यहाँ होगा, ठीक है, यहाँ ब्राजील होगा। ये हमारा दक्षिणी अक्षांश में ब्राजील होगा और उत्तरी अक्षांश में चंद्रपुर होगा, ठीक है, क्योंकि हमारी इक्वेटर से यहाँ लाइन जाती है। मैंने आपको दक्षिण अमेरिका का मैप बताया था आपको, बराबर है, किस तरीके से हमारा मैप जाता है, बराबर है। इस तरीके से हमारा ये जाता है, मैंने बताया था आप सभी को। यहां पे होगा हमारा ब्राजील का, ब्राजील में, ठीक है, यहां पर होगा। तो ये आपको सोचना पड़ता है, ठीक है, कि कहाँ हो सकता है हमारा भारत और दक्षिण अमेरिका, ठीक है। उसके आगे पढ़ेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर तथा बेलो होरिजोंटे 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। चित्र 2.2 से स्पष्ट है, जैसे कि हम विषुव वृत्त से दूर जाते अक्षांशों का आकार घटता जाता है, ठीक है। हमने ये देखिए, ये पेटी देखिए आप, क्या है, महत्वपूर्ण अक्षांश एवं तापीय पेटी। हम जब ये अफ्रीका का कर रहे हैं, ठीक है, अफ्रीका का वर्ल्ड ज्योग्राफी कर रहे हैं, फिजिकल भौतिक भूगोल कर रहे हैं अफ्रीका का, तो मैंने आपको ये बताया है 0 डिग्री हमारा उष्ण कटिबंधीय,
फिर हमारा 23 से 66.5 डिग्री हमारा शीतोष्ण कटिबंध, फिर हमारा ये शीत कटिबंध, फिर वही दिखाया हमने कि 23.5 डिग्री मकर रेखा आती है हमारी, फिर शीतोष्ण कटिबंध, फिर हमारा शीत कटिबंध। ये आपके लिए नया नहीं होगा क्योंकि हमने अभी अभी हमारी क्लासेस में यही चीजें पढ़ी है। सॉरी, थोड़ा नेटवर्क इशू की वजह से हमारा कैमरा ऑफ हो चुका है, ठीक है। थोड़ा माफ माफ कीजिएगा, नेटवर्क इशू की वजह से इसको थोड़ा कट कर रहा हूं मैं। ठीक है बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? नेटवर्क इशू की वजह से कैमरा थोड़ा वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। मैं दिखाई दे रहा हूँ आप सभी को? सॉरी सॉरी, मैं नहीं दिखाई दे रहा हूँ लेकिन स्क्रीन दिखाई दे रही है आप सभी को, ठीक है। तो दूसरे सर्वर का नेटवर्क थोड़ा जा चुका है, इस वजह से प्रॉब्लम आती है। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, 1 मिनट रुकेंगे, ठीक है। मैं कनेक्ट करने का ट्राई करता हूँ। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। हमारा पढ़ना इंपॉर्टेंट है, स्क्रीन पे हम दिखे या ना दिखे, ठीक है। तो हम आगे बढ़ेंगे, उसी के साथ हम देखेंगे अभी आगे की जो हमारा महत्वपूर्ण अक्षांश या समानांतर रेखाएं क्या कहती है, ठीक है। उसके बारे में भी पढ़ेंगे हम। विषुववृत्तों को हम क्या कहते हैं? 0 डिग्री, बराबर है। उसके बाद उत्तरी ध्रुव जो 90 डिग्री, दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री। इसके अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश और भी है, ठीक है। ये है, ये कौन कौन से है हमारा, उसके बारे में जानेंगे। ये हमारा उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा है, ठीक है। ध्यान दीजिए, हमारा क्या है? उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री, दक्षिणी गोलार्ध में हमारी मकर रेखा 23.5 डिग्री, विषुवत वृत्त के साढ़े 66.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव वृत्त, और वही विषुववृत्त रेखा के साढ़े 66.5 डिग्री दक्षिण ध्रुव, ठीक है। ये है वो, देखो मैं बताता हूँ आपको ये कौन से होते हैं, ठीक है। ये हमारा इक्वेटर हो गया, यानी विषुववृत्त हो गया, ये हमारा 0 डिग्री होता है। ये हमारा 23.5 डिग्री कर्क रेखा, ये हमारा 66.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव, उत्तर में उत्तर ध्रुव, ठीक है, उत्तर ध्रुव वृत्त, ओके। इसको लिखेंगे हम उत्तर ध्रुव वृत्त या आर्कटिक सर्कल कहते हैं इसे, आर्कटिक वृत्त। 1 मिनट, उत्तरी ध्रुव वृत्त, ठीक है। वही हमारा दक्षिण में आएंगे हम, तो दक्षिण में क्या होगा? यार 23.5 डिग्री होगा। ये हमारी क्या होगी? ये हमारी मकर रेखा, बराबर है। ये हमारी मकर रेखा, और ये हमारा दक्षिण ध्रुव वृत्त, दक्षिण ध्रुव वृत्त, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम क्या रखेंगे, क्या पढ़ेंगे? पृथ्वी के ताप कटिबंध। ये मैंने आपको बताया था कि ये हमारा ये इसी प्रकार होगा, ठीक है। 23.5 डिग्री, ये 66.5 डिग्री, बराबर है। ये 0 डिग्री, उसके बाद सेम आ गया हमारा यहाँ 23.5 डिग्री, और ये 66.5 डिग्री। ये हमारा कौन सा एरिया होता है? ये हमारा उष्णकटिबंधीय एरिया होता है, ठीक है। वो पढ़ने के पहले मैं आपको ये चीजें बता देता हूँ, ठीक है। ये बताया मैंने आपको, ये हमारा शीतोष्ण होता है, शीतोष्ण एरिया होता है, शीतोष्ण क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। ये हमारा शीत कटिबंधीय होता है, ठीक है। ये आपको बताया था। अब हम आगे पढ़ेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य के प्रकाश, सूर्य सॉरी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, ठीक है। जो सूर्य होता है हमारा, जब यहां से 0 से ऊपर जाएगा या फिर हमारा नीचे आएगा, तो ठीक दोपहर में 1 बजे या फिर एक बार, सॉरी 1 बजे नहीं, एक बार हमारे सर के ऊपर जरूर होगा। दोपहर में एक बार हमारे सर के ऊपर जरूर होगा, ठीक है। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए एक क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, इसे उष्ण कटिबंधीय कहा जाता है, ठीक है। ये क्षेत्र यहाँ पर सूर्य जो होता है एकदम सीधा चमकता है, ठीक है, इसलिए यहाँ सबसे तेज ऊष्मा प्राप्त होती है, ठीक है। इसलिए इसे उष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती है, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। जो हमारा ये सूर्य है, ठीक है, इसकी जो किरणें होती है, अगर ये किरणें ऐसी जाएगी इसकी, ठीक है, ये क्या होगी? इस तरीके से तिरछी जाएगी। 1 मिनट रुकिएगा। इसकी इसकी किरणें कैसी जाएगी? इसकी तिरछी जाएगी, इसकी सीधी नहीं जाएगी। तो क्या होगा? कम सूर्य प्रकाश जाएगा, ठीक है। इसीलिए वहां कम सूर्य प्रकाश जाता है।
इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्रों के तापमान मध्यम रहता है। ठीक है, ये वहां तक तिरछी पहुंच पाती है दोनों जगह। ठीक है, यहाँ भी तिरछी जाती है, इस वजह से क्या होता है, उनका तापमान मध्यम होता है, ज्यादा गर्म नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इस बीच के क्षेत्र को शीतोष्ण या शीतोष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। ठीक है, ये पोर्शन जो हाईलाइट किया उसको आपको पढ़ना है। उसके आगे पढ़ेंगे हम उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव के बीच क्षेत्र में ठंड बहुत अधिक होती है। ठीक है, क्या कह रहा है, जो उत्तरी गोलार्ध में, देखिए आप क्या कह रहा है, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त ये वाला तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त। ठीक है, यहां पर क्या होती है, यहां पर ठंड बहुत होती है, सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती, उस वजह से इन दो क्षेत्रों में क्या होती है, ठंड बहुत अधिक होती है। ठीक है, सूर्य की किरणें यहाँ ज्यादा नहीं पहुंच पाती, इसलिए इस क्षेत्र को शीत कटिबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शीत कटिबंध। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूं इसमें मैप सीधे ग्लोब में, तो आपको परेशानी नहीं जाएगी। ठीक है, इस तरीके से होता है। अब आगे पढ़ेंगे हम देशांतर क्या है। ठीक है, इसको थोड़ा मिटा देता हूं मैं। देशांतर क्या होती है, ठीक है, किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है तथा उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर की रेखा इन स्थानों की दूरी कितनी है। इस संदर्भ की रेखाओं को देशांतरीय यामोत्तर कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड से विभाजित किया जाता है। यह अर्धवृत्त तथा उनके बीच की दूरी को ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है तथा एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहां सभी देशांतरीय यामोत्तर आपस में मिलती है। ठीक है, अब उसके बारे में बता देता हूं मैं। पहले ये देखिए, हमारा देशांतर रेखा किसे कहता है, ये हमारी 0 डिग्री है। ठीक है, ये हमारी 0 डिग्री है। ठीक है, ये हमारी क्या है, देशांतर, जो ध्रुवों से रेखा निकलती है। ठीक है, ये जो ध्रुवों से रेखाएं निकलती है, ये हमारी देशांतर रेखा होती है। ठीक है, ये हमारी अक्षांश रेखा, ये हमारी देशांतर रेखा। बस इतना याद रखना है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है इन चीजों का। ठीक है, उसके बाद अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यामोत्तर की लंबाई समान होती है। इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन है तथा सभी देशों ने निश्चय किया है कि ग्रीनिच, जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला है, वहां से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। ठीक है, ये हमारी यामोत्तर रेखा होती है। ये हमारी, यहां से हमारी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लाइन जाती है, जो हम IST कहते हैं। ये कहां से जाती है, ये हमारी जाती है ग्रीनविच शहर से। ठीक है, जो ब्रिटिश का ग्रीनविच शहर है, ग्रीनविच। ठीक है, ग्रीनविच, इसको याद रखना है, ब्रिटिश का ग्रीनविच शहर है, वहां से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लाइन जाती है हमारी। उसी से ये समय, स्थानीय समय मानक है। ठीक है, उसके आगे पढ़ेंगे हम। इसका मान 0 देशांतर है। यहां से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम की गणना करते हैं। ठीक है, यह हमारा होता है 180 डिग्री, इधर साइड होता है। ठीक है, 180 डिग्री पश्चिम या 180 डिग्री पूर्व। ठीक है, ऐसे होता है पूर्व पश्चिम। 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर सभी भागों को दो भागों में, पूर्वी गोलार्ध एवं उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, यह हमारा पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, यह हमारा पश्चिमी गोलार्ध हो गया। उसमें देख लीजिए क्या लिखा है यहाँ, पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, एक मिनट, ये हमारा पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, तो ये हमारा पश्चिमी गोलार्ध होगा, ये हमारा पूर्वी गोलार्ध हो गया। ठीक है, उसके आगे हम पढ़ेंगे। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। अब ग्लोब अक्षांश पर रेखाओं को एवं देशांतर यामोत्तर के बीच बनी ग्रिड को देखें। अगर यह आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप एक स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है,
इनका इंपॉर्टेंस यही होता है कि आप किसी स्थान का पता लगा सकते हैं, ठीक है, अक्षांश और देशांतर रेखा होगा। एक मिनट। अब आगे पढ़ेंगे हम। उदाहरण के लिए असम दूरी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखिए जहां दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, इन चीजों को ध्यान नहीं देंगे, टाइम वेस्ट वाली चीजें नहीं पढ़नी है हमें। ठीक है, अब देखो इसमें आपको, देखो आप, अब मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। अब देखिए, ये हमारा इंग्लैंड है, ठीक है, ये हमारी ग्रीनिच लाइन आ रही है, ये जो है हमारी ग्रीनविच लाइन, एक मिनट, ये जो है हमारा, ये 0 डिग्री होता है देशांतरीय, ठीक है, ग्रीनविच लाइन होती है, यहां से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लाइन डिसाइड की जाती है, ठीक है। ये जो आपको सीधी रेखा दिख रही है ये वाली, यहां से सभी स्थानीय समय, जो हमारा समय होते हैं वो डिसाइड किए जाते हैं, ठीक है। ये दिख रही है ये वाली, इसको, ठीक है। इसमें आपको अच्छे से देखेंगे आप अपने एटलस में या अपने इसमें, ठीक है। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे देशांतर और समय, ठीक है। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है। स्वाभाविक है कि यह पूरे विश्व में के समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनाने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है, ठीक है। दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनिच स्थित पर प्रमुख यामोत्तर, यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश आकाश के सबसे ऊंचे स्थान पर बिंदु होगा, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, आप सिर्फ पढ़ना है इसको, ठीक है। जो एग्जाम के दृष्टिकोण से मैं इंपॉर्टेंट होगा बता दूंगा आपको। पश्चिम, चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, ठीक है। पृथ्वी क्या करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, ठीक है। ये हमारा पश्चिम, ये हमारा पूर्व, ठीक है, इस ओर चक्कर लगाती है, ये चीजें याद रखनी है। वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनिच के समय से आगे है, ठीक है। ये हमारा ग्रीनिच है, अगर इसके सामने जो भी समय है पूर्व, ठीक है। क्या कह रहा है देखिए, जो स्थान ग्रीनिच के पूर्व में है ये ग्रीनिच लाइन है, ठीक है, ग्रीनिच लाइन है। इसके आगे जो भी पूर्व है ये समय आगे है, और ये समय पश्चिम, ये समय पीछे है, ठीक है। ये समय पीछे है, इसको याद रखना। पश्चिम में जो भी स्थान होगा उसमें पीछे होगा, ठीक है। एक मिनट, याद देख लीजिए लिखा हुआ है, ठीक है। ग्रीनिच के समय से आगे होगा, जो पश्चिम में है वो पीछे है, जो पूर्व में है वो आगे है, ठीक है। इस समय के अंदर अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है, ठीक है। क्या होती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है, ठीक है। एक मिनट रुकिए बच्चों। एक मिनट रुकिएगा बच्चों, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम अभी, आगे बढ़ेंगे। एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा, बस एक मिनट, हाँ। थोड़ा सा टेक्निकल एरर है, एक मिनट। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे हम। देखिए, पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है, बराबर है। इसको मार्क करना है आपको, जो जो मैं बता रहा हूं। वह 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। क्या होता है यह, 15, 1 मिनट, 1 घंटे में क्या करती है, 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है, बराबर है। उसके बाद क्या होता है, एक 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है,
इस प्रकार जब ग्रीनिच दोपहर में इस प्रकार जब ग्रीनिच दोपहर में एक बजे होगा, ठीक है, 1 मिनट 1 बजा होगा, लेकिन ग्रीनिच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनिच के समय से 1 घंटा पीछे होगा, ठीक है। ये देखिए आप, मैं बता रहा हूं आपको, अगर ये देखिए ये ग्रीनिच के आगे है, अगर ये हमारा 15 डिग्री 1 घंटा समय आगे है, ठीक है, तो ये समय हमारा 1 घंटा पीछे होगा, ठीक है, इतना याद रखिएगा आप। ये पश्चिम का भाग 1 घंटा समय पीछे होगा, ठीक है, 1 घंटा ये समय पीछे होगा, ये 1 घंटा आगे होगा, 1 घंटा आगे, तो हमारा क्या होगा, ये 1 घंटा पीछे होगा, ठीक है। समझ गए आप सभी? अब आगे पढ़ेंगे हम। वहां सुबह के 11 बजे होंगे, इसी प्रकार जब ग्रीनिच पर दोपहर 12 बजे होंगे, ठीक है, उसी समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि क्या होगा, मध्य रात्रि हमारा 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उसी समय घड़ी के दिन के 12 बजे होते हैं। अगर किसी स्थान पर सूर्य आकाश में उच्चतम बिंदु पर होता है तो ठीक उसी समय क्या होता है, घड़ी के दिन में 12 बजते हैं। ठीक उसी प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होता है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। अब आगे पढ़ेंगे हम मानक समय क्यों मानते हैं, ठीक है, हम मानक समय क्यों मानते हैं, अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा आसाम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है, ठीक है, इसको याद रखना है आपको, क्योंकि इनमें हमारी अक्षांश रेखा या देशांतर रेखाओं में थोड़ा सा फर्क आ जाता है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ हमारी 68 डिग्री आया आती है, हमारी देशांतर रेखा तो 97 डिग्री पश्चिम में आती है, ठीक है, ये फर्क पड़ता है हमें। उसके बाद हम जानेंगे आगे। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के भाग से होकर गुजरने वाली यामोत्तर के स्थानीय समय को देश के मानक समय माना जाता है। इस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक स्थान माना जाता है, मानक समय माना जाता है। भारत में 82 डिग्री मीन्स 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व को यामोत्तर रेखा माना गया है, ठीक है। यह हमारा क्या है, ये 82 डिग्री 30 मिनट, ये हमारी क्या है, ये हमारी स्टैंडर्ड हमारा टाइम माना गया है, ठीक है। उसके आगे हम जानेंगे, 1 मिनट, ठीक है। उसके बाद हम क्या जानेंगे कि इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है, ठीक है। 1 मिनट, उसके आगे हम पढ़ने वाले हैं अभी कि देखिए उसके आगे हम पढ़ेंगे अभी कबीर भोपाल के, ये देखिए हम इसे स्टैंडर्ड लाइन मानना है, आप ऐड कर लीजिए 1 मिनट, इसे हम 82 डिग्री 30 मिनट्स पूर्व हमारी स्टैंडर्ड लाइन है, इसको आप मार्क कर लीजिए, ठीक है, इसको आप मार्क कर लीजिए। अब हम जानेंगे कि हमें एक याद दिया है, कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है, ठीक है। यह हमें इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, इन चीजों पे ध्यान मत दीजिएगा, जो ये होती है हमें इन चीजों को छोड़ना होता है, ठीक है, क्योंकि हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है। देखिए यहाँ भी बताया भारत के ग्रीनविच स्थित समय ग्रीनविच 5 घंटा 30 मिनट आगे, ठीक है, इसको याद कर लेना आपको। भारत का 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसीलिए लंदन में जब दोपहर के 2 बजे होंगे, भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे, ठीक है। बस इतना याद रखना, बाकी आपको इसमें इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। तो आज की हमारी सेकंड क्लास खत्म होती है यहीं पर। आपको ये चीजें करनी है, मैं आपको सैटरडे संडे ये चीजें कराऊंगा इस प्रश्न उत्तर पर, ठीक है, आपको ये चीजें करनी है। कल हम इस टॉपिक पर जाएंगे, पृथ्वी की गतिविधियां, ठीक है, अर्थ मूवमेंट पर जाएंगे। तो आज का जो हमारा सेकंड चैप्टर था, हमारा सेकंड चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगे आपको तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।